नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे जोड़ और घटाना के इम्पोर्टेंट फैक्ट। जोड़ और घटाना, जब भी आप लोग किसी सवाल को जोड़ते हो और घटाते हो तो आपको इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान देना है गणित में, है ना। तो आप लोग भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हो सकते हो गणित में। तो हम लोग देखते हैं पहला फैक्ट। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह धन का लगता है या धनात्मक संख्या, है ना। धनात्मक संख्या कौन सी हुई? जिसके सामने धन लगा हो, +2, है ना। और अगर धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या तो सदैव जुड़ेगी। 5 और 2 कितना हुआ? 7। और एक नोट है कि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन का माना जाता है, ठीक है। किसी भी संख्या के सामने चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे यहाँ पर? धन का, यानी धन का 7, ठीक है। तो अगर हम लोग गिनती करते 1 2 3 4 तो ये सभी की सभी धनात्मक संख्या है। और ऋणात्मक संख्या क्या होगी? वहीं पर अगर हम लोग लिख दें -1 -2 -3 तो ये ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो हमारा फैक्ट नंबर 1 है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह धन का आता है। अब हम लोग जोड़ और घटाना का दूसरा फैक्ट देखेंगे। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण का लगता है। ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाएगी। यहाँ देखो, ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 5 क्या हुआ? जुड़ के 5 और 2 7 और चिन्ह ऋण का लगा, है ना। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिया 9, है ना, और ऋण का लिखा 2 तो आपस में जुड़ जाएगी। यहाँ पर संख्या कितना हो जाएगा? 9 और 2 11, लेकिन ऋण का चिन्ह आएगा, ऋण का चिन्ह आएगा, ऋण का चिन्ह लगेगा वहाँ पर। तो ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3, है ना। देखो यहाँ पर तीसरा फैक्ट, है ना। तीसरा फैक्ट, जब भी आप लोग धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जोड़ते हो तो वे सदैव आपस में घट जाती है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट जाएगी और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया यहाँ पर, है ना, यहाँ देखो ऋण का 1 और धन का 9 तो क्या होगा? मैंने बताया कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटती है और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। तो यहाँ पर घटा दो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, 9 में से 1 गया 8, और बड़ी संख्या के पास जो चिन्ह है वो लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ हो जाएगा धन का 8, धन का 8। आप इसे ज़रूरी नहीं है कि हर बार धन लगाएं, अगर आप इसमें सिर्फ 8 भी लिखोगे तो भी वो धनात्मक 8 होता है, ठीक है। धनात्मक 5 और ऋणात्मक 7, प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होता है। और घटेगी संख्या तो 7 में से 2 घटाया, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या के पास चिन्ह कौन सा है? माइनस का। तो यहाँ पर आप लोग माइनस का चिन्ह आएगा और 7 में से 2 घटा के 2 लिखोगे। नेक्स्ट है, ये देखो यहाँ पर 9 ऋण 11, तो यहाँ तो एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, आपस में घटेगी। तो 11 में से 9 घटाओ और 2 बचेगा वहाँ पर, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या के पास चिन्ह कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ लगा दिए माइनस का। फिर है यहाँ पर 17 ऋण का 9, 17 - 9 तो क्या होगा? बड़ी संख्या है, धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या है, घटेगी यहाँ पर। तो 17 में से 9 घटाओगे 8 बचेगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का मतलब धनात्मक संख्या, ठीक है। फिर है यहाँ पर देखो -9 + 17, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, मैंने पहले ही बता दिया कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव घटेगी। तो 17 में से 8 घटाओ और चिन्ह बड़ी संख्या का, यानी धनात्मक 8, 17 में से 9 घटा के 8 बचेगा। नेक्स्ट है -1 धन का 9, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर संख्या तो घटेगी, है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 1 घटाओगे